हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड के साथ में क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर मालव जी फौजदार। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। आंसर होगा, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए थे। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर खाना खाने को नहीं मिलता था। पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। तो मालव जी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में क्या हुआ, मालव जी ने शिवाजी का वध कर दिया। शिवाजी का वध करने को वो तैयार हो गए। फिर है आपका अगला प्रश्न, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। आंसर होगा, शिवाजी जो थे वो जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहते हैं। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हैं। तो वो ये जानना चाहते थे, उनको ये शंका थी अगर वो जो मालव जी हैं अगर उनको मार देते हैं तो शायद उनका मकसद क्या है, मराठा साम्राज्य का मालिक बनना। क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था। तो उनको ये शंका थी कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। क्या मैंने देश को हानि पहुंचाने का कोई काम किया था या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को उन्होंने कभी धब्बा लगाया था, कोई ऐसा काम किया था जिससे कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा जो है वो उसकी प्रतिष्ठा पर आन आई हो, और कभी उन्होंने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की। इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में जो शिवाजी थे वो भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त करते रहते थे। उनको इस तरह की जो शंकाएं थी, जो संदेह था कि मालव जी उनकी क्यों हत्या करना चाहते हैं, तो उनको अपने दिमाग में इस तरह की जो शंकाएं थी वो आती रहती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। आंसर होगा, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता ये शीर्षक देना चाहूँगा। आप जो भी शीर्षक देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। आंसर होगा, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। जो बालक था बहुत ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा वीर हो, सत्यवादी हो। उसकी चाल ढाल ऐसी थी, वो बहुत निडर था, किसी से डरता नहीं था। उसमें वीरता जो थी वो फूट फूट कर भरी हुई थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, मतलब अपने देश की सेवा करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीर है, निडर है, किसी से डरता नहीं है, और इसके अंदर वीरता जो है वो फूट फूट कर भरी हुई थी। मतलब इसके अंदर जो वीरता की भावना था, वीर है, इतना ज़्यादा वीर है ये कि किसी से भी ये डरता नहीं है। तो शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, ये पूरी तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगा। तो ऐसे ही बालक के गुणों को देखकर, बालक के इस तरह के गुणों को देखकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ये बालक है वो उनकी सेना में भर्ती हो जाए। फिर है आपका अगला प्रश्न, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। आंसर होगा, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध पर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। तो उन्होंने अगले दिन उससे मृत्युदंड देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा, उसका कोई सहारा नहीं होगा, बेसहारा हो जाएगी। इसलिए वो अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। फिर है, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ। वह अंतिम सांसें ले रहा था, युद्ध में उसके चोटें आईं और वो अंतिम सांसें ले रहा था। वह क्या सोचता होगा। आंसर होगा, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता हुआ कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पति पत्नी, बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी कि नहीं करेगी। उसको एक तरफ तो ये लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, वो देश के काम आया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अपने माता पिता की, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की क्या दशा होगी, यह सोच सोच कर भी उसको चिंता होने लगती है।
तो सरकार उनकी मदद करेगी कि या नहीं करेगी, उसको ऐसा भी ख्याल आता होगा जब युद्ध में वो आहत होता है, अंतिम सांसें ले रहा होता है। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ उन वाक्यों को पढ़िए। तो नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ, यहाँ शब्द दिए हुए हैं उनका आपकी जो बुक है उसमें जो चैप्टर है उसमें जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है वो आपको लिखना है। तो पहला शब्द है दृष्टि। तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। फिर है सत्यवादी, तो तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। फिर है प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। फिर है न्यौछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर है दर्शन, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। अगला झूठ, तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। फिर है विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। फिर है मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। फिर है चिंता, तो रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। फिर है हटूँगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इसके बाद जो 100 अध्याय अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में, तो हम उसके आगे का जो 100 अध्याय है वो भी करवा देंगे। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।